हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो एक बार मैं और लेकर आया हूँ वीडियो PYQ बीपीएससी का, जो कि एग्ज़ाम के लिए आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन इज करेक्ट। देखो, इसमें करेक्ट कुछ है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि इट अपीयर्स ग्रीन व्हेन इट इज अ गैस। जब गैस होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, ये कह रहा है। तो ये देखो, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज मैं आपको एक चीज बता दूं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि जो है ऑक्सीजन जो गैस होता है, ये गैस कलरलेस है। ठीक है, ये क्या है, कलरलेस। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसकी बात है वो है कि ये ऑर्डरलेस भी है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये टेस्टलेस है। ठीक है, इसमें टेस्ट भी नहीं है, तो ये टेस्टलेस है। एंड ऑक्सीजन जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो है ऑक्सीजन इज नॉट इनफ्लेमेबल, यानी जैसे उसमें बोला कि हाईली इनफ्लेमेबल, तो यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, नॉट। एंड इट इज़ अ टेस्ट। टेस्ट मैंने जो बताया कि इसका नॉट टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं होता। सो टेस्ट लेस है ये। ठीक है, अब ऑप्शन बचता है बी, यानी इट अपीयर अ रिच ब्लू। ये रिच ब्लू अपीयर होता है व्हेन इट इज लिक्विड और सॉलिड स्टेट। तो ऐसा सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है तो ये अपीयर करता है ब्लू कलर का। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि पूछा है कि इसमें कि कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन आर द फिनोमिना एसोसिएटेड विद। तो किससे एसोसिएटेड ये दो फिनोमिनस। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका होगा, ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट होगा, यानी साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। साउंड वेव जो है, अगर मैं बात करूं, तो साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो इसके पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जो होते हैं इसके, ये क्या होते हैं, ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। ठीक है, वाइब्रेट करते पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल जो है वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। इसके अलावा आपको पता है साउंड जो है, ये वेव की बात हो रही है, तो जो जब जब पार्टिकल्स बहुत पास आते हैं, ठीक है, जब पास पास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और जब यही पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेयर एक्शन। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर में बोला है कि डिस्पर्शन ऑफ अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड। तो डिस्पर्शन है किसका, लिक्विड इन अनदर लिक्विड में इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, जेल, फॉर्म, इमल्सन। तो ऑप्शन जो इसका सी सही सही आंसर होगा। सो डिस्पर्शन जब भी लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड होता है तो हम उसको बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, अब इसको समझते हैं जेल क्या होता है। तो जेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक सॉलिड, ये जो होता है सॉलिड डिस्पर्स होता है, सॉलिड डिस्पर्स इन अ लिक्विड। ठीक है, जब सॉलिड जो है डिस्पर्स होता है लिक्विड के अंदर तो हम इसको बोलेंगे जेल। ठीक है, फॉर्म को आपके बारे में पता होना चाहिए, गैस जो है डिस्पर्स होता है, गैस डिस्पर्स इन अ लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड और सॉलिड में जब डिस्पर्स होता है गैस, तो हम उसको बोलते हैं फॉर्म। एरोसोल आपको पता होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड जब डिस्पर्स रहते हैं इनटू गैस, तो जब इसमें जो ये डिस्पर्स होगा तो हम इसको बोलेंगे एरोसोल। तो इसमें पूछा है कि लिक्विड इनटू लिक्विड, तो इसका आंसर जो होगा इमल्सन होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर में से इसमें से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है।
तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सॉल्टेड वाटर। ठीक है, ठीक है। सॉल्टेड वाटर में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसमें क्या होता है, जो सॉल्ट होता है डिजोल्व होता है। ठीक है, डिजोल्व जो होता है, और इसमें आप क्या डिजोल्व, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड। ठीक है, आयंस, देखो जो कंटेन करता है आयंस, उसी के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो ये ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सॉल्टेड वाटर। नेक्स्ट है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वो आप बहुत बार यूज़ किए होंगे, ऑप्शन जिसका करेक्ट होगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक ऐसा है वायरलेस टेक्नोलॉजी से हम यूज़ करके इसका वायरलेस से ही और इस पर डेटा को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड इज इनकरेक्ट, तो डायमंड जो है इनकरेक्ट इसमें पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, एक करेक्ट है, क्योंकि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये डायमंड, एंड इट हैज़ द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज अ ग्रेफाइट। एंड तीसरा है कि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ मेड ऑफ द कार्बन एटम, ये कार्बन एटम से बना है, क्योंकि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है डायमंड, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा तो ये ऑप्शन होगा, तो रियल में जो इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन बी लगाएंगे, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी डायमंड के बारे में तीन चीज़ जो इसमें लिखी हुई है वो तीनों करेक्ट है। ये डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसके बाद जो है डायमंड जो है बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और इट इज़ अ मेड ऑफ द कार्बन एटम्स, एक करेक्ट है तीनों बातें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डायमंड के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कुछ। डायमंड जो है आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, तो ग्रेफाइट भी है। इसके जो है हैज अ 6 यानी हेक्सागोनल बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है एज ग्रेफाइट, तो ये गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट का आप देख सकते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जबकि डायमंड का है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन जिसका जो पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन बी, इट हैज सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट है वार्सो पैक्ट वाज मिलिट्री अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस, इकोनॉमिक अलायंस और एग्रीकल्चरल अलायंस, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट ये होगा, क्योंकि मिलिट्री अलायंस है। और मैं आपको बता दूं वार्सो पैक्ट के बारे में कि वार्सो पैक्ट जो आया था वो 1955 में लाया गया था इसको, ठीक है, बाय द यूएसएसआर। उस समय आपको बता दूं मैं कोल्ड वॉर हो रहा था, कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर किसके बीच में होता है, यूएस अमेरिका और यूएसएसआर, तो इन दोनों के बीच में जो है यूएसएस कोल्ड वॉर हो रहा था। और कोल्ड वॉर एरा में जो है मिलिट्री अलायंस बनाया था यूएसएसआर ने, जो वार्सो पैक्ट, और जो यूएस ने बनाया था उसको बोलते थे नाटो। नाटो को हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था 1949 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नाटो के बारे में कई बार क्वेश्चन हेडक्वार्टर के बारे में आता है, तो ये आपको जानना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर जो है इसका ब्रूसेल्स में, कहाँ पे, ब्रूसेल्स, ब्रूसेल्स, और ये ब्रूसेल्स कहाँ पे, बेल्जियम में। ठीक है, तो इतना आपको बातें पता होनी चाहिए नाटो के बारे में। ठीक है, और ये नाटो किसका मिलिट्री अलायंस है, यूएस का, जबकि वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस है, ऊपर किसका था वो, 1955 में बनाया गया था, और यूएसएसआर का था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो आपको मैं बता दूं नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इंडिया के अंदर, और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1998 में थी, जब वो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, न्यूक्लियर जो है बॉम्ब टेस्ट किया था। ठीक है, और ये जो है मैं आपको बता दूं इस साल का जो थीम है नेशनल टेक्नोलॉजी डे का, वो है यु यंत्रा, यंत्रा है। ठीक है, यंत्रा मीन्स इसमें लिखा है कि युगांतर, युगांतर फॉर एडवांसिंग। ठीक है, ये आपको थीम याद होना चाहिए, क्या पता थीम पे क्वेश्चन है। न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड रिसर्च एक्सेलरेशन। ठीक है,
ये इसकी जो है 2025 की थीम है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि टू कॉमेमोरेट द इवेंट ऑफ द सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट। यस, न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया था तब जाके इसको हम जो सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट ए होगा। नेक्स्ट है कि स्टार फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड। तो जिस रिकॉग्नाइजेबल शेप में जो है स्टार को हम समझते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट फॉर्म्स द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी का क्या फॉर्म होता है, तो फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नो, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज नो, कॉमर्शियल एंड सब्सटेंसेस फार्मिंग नो। ऑप्शन जो इसका डी होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया जो है आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी अपना रखा है, तो इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है। लैंग्वेज ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ द गौतम बुद्ध वॉज। तो आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज कौन सी जो यूज करते, तो पाली। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट 2.0 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम ऐसे समझे, सी अपॉन में वी। सी मीन्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसको हम सी बोलते हैं, और वी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब देखो, ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट लाइट जो मीडियम में कितना है, 2.0 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। अब मैं जो है फॉर्मूले पर रखता हूँ, यानी सी अपॉन में वी। सी कितना है, 3 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। और नीचे अपॉन में आ जाएगा आपका वेलोसिटी इन मीडियम, तो ये आ जाएगा आपका 2.0 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/2। और इसका आंसर आएगा 1/5, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेन एजेंडा ऑफ सोशल वर्ल्ड सोशल फोरम। तो इसका एजेंडा क्या है मेन, तो ये क्या है, अपोजिंग अपोजिशन टू न्यू लिबरल और ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक जो है नायलॉन भी है, पॉलिस्टर से पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ऑप्शन जो है बी नहीं होगा, इपॉक्सी। देखो, इसको हम थर्मोप्लास्टिक कैसे समझे, ये होता क्या है। जो थर्मोप्लास्टिक होता है, इससे एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है। ठीक है, और ये जो प्लास्टिक है, टाइप प्लास्टिक, अब मान लो आपको सॉफ्ट बनाना है, मॉडल करना है इसको, तो हार्डनेस को जो है आप चेंज कर सकते हो, उसको कूलिंग करके क्या कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो, हीट करके उसको जो है मोल्ड कर सकते हो। तो यानी ऐसी चीज को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इपॉक्सी है परमानेंट, एक बार इसको यूज किया तो परमानेंट हो जाएगा, इसलिए जो है इसका ऑप्शन बी होगा। इसमें नॉट पूछे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंट्री हैज टॉप्ड इन द ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इन इंडिया इंडेक्स। तो इन बीइंग इंडेक्स 25, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इसका इंडिया करेक्ट है। ठीक है, तो इंडिया ने टॉप किया है इन द ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड शॉर्टेज फूड स्टोरेज डिपोट्स इन रियल टाइम। तो एक न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू मॉनिटर द फूड स्टोरेज डिपोट इन रियल टाइम। तो इसका नाम क्या है, ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, डिपोट दर्पण। ठीक है, स्कैल्प मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप बाय। तो स्कैल्प के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं हाल ही में। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, जॉइंटली ये डेवलप किया गया यूके एंड फ्रांस के द्वारा। ठीक है, और ये क्रूज मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है, और इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग
स्टॉर्म शैडो, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसको। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। तो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कौन सी चीज नहीं कर सकती, तो इसका होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अमंग द रेडियो वेव्स, अमंग द रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एंड एक्सरे, ठीक है। तो 26 का जो आंसर होगा, यानी सबसे पहले जो है ज़्यादा होता है एक्सरे, उसके बाद इंफ्रारेड और उसके बाद रेडियो वेव। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये इंक्लूसिव ऑर्डर में देखें तो रेडियो वेव आता है पहले, उसके बाद इंफ्रारेड आता है, विजिबल लाइट आता है, अल्ट्रावायलेट आता है, एक्सरे आता है, उसके बाद जो है गामा रे आता है, ठीक है। स्टार्टअप विच प्रोवाइड एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विस टू इंडियन फार्मर इज, तो कौन सी स्टार्टअप है जो एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइड करता है इंडियन फार्मर को, तो ऑप्शन ए उड़ान, फार्मा इजी, डी हार्ट, या जीरो दा, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है 27 का, ऑप्शन जो है सी होगा, डी हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीन केमिस्ट्री इम्फेसाइज, तो ग्रीन केमिस्ट्री किस पे इम्फेसाइज करता है, तो ये जो होगा ऑप्शन डी होगा, डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस दैट रिड्यूस द एलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। तो ये जो है ऐसा मतलब डिजिटल डिजाइन करता है केमिकल प्रोडक्ट को कि जो है कम लिमिटेड में जो है जो है रिसोर्सेज यूज हो, और साथ में जो है लिमिटेड जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस का, तो ऑप्शन जिसका डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट, तो डीसी करंट का कौन सा सोर्स है, तो ये होगा लिथियम आयन बैटरी। तो ये डीसी करंट के सोर्स है, बाकी जो है एसी करंट के सोर्सेस है, ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर पूछा है, तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये एक सिंपल शुगर बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड दूसरा जो है इसको बोलते हैं माल्टोस, माल्टोस को जो है इसको बोलते हैं यानी डाइशेक्राइड, डाइशेक्राइड जो है इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका सुक्रोस, इसको बोलते हैं टेबल शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ग्लूकोज देख लो, यहाँ पे तो ये मैच है ही नहीं। उसके बाद है माल्टोस, जो आपको पता है, मैंने ये बता दिया, इसका जो ऑप्शन ये वाला हो गया, शुगर वाला में जो लगा है। और उसके बाद जो है सुक्रोस जो होता है वो होता है आपका टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट पेयर पूछा है, तो ये होगा एस्पार्टिम, जो है स्वीट आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, तो ऑप्शन जो इसका भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, तो ऑप्शन जो इसका भी होगा फोर्स। क्योंकि वेक्टर जो क्वांटिटी होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें दो चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सो वेक्टर जो क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, दूसरा होता है आपका डायरेक्शन, ठीक है। मैं स्केलर के बारे में बता दे रहा हूँ, ये भी जान लो। स्केलर जो क्वांटिटी होती है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यदि आप कभी भी आप पुल करते हो किसी को, तो आप पुल करते हो तो उसमें देखते हो कि मैग्नीट्यूड के अलावा जो उसमें डायरेक्शन भी होता है, या तो पुश करते हो या पुल करते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है फोर्स किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। बाकी जो ये एनर्जी, टेम्परेचर, मास है, ये किसके अंदर आएंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ, तो ये किसका मेजर करता है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो मेजर करता है, ऑप्शन जिसका 33 का जो है ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर उसको मेजर करता है, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसका सीओडी दूसरा जो रूप होता है, इसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, केमिकल
ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या करता है आपको पता है, जैसे कि ये क्या है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वाटर को मेजर करता है, बट केमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है ये दोनों को करता है, यानी इनऑर्गेनिक, ठीक है, पॉल्यूटेंट और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ये दोनों को करता है, इसलिए जो है इसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बाकी जो बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होता है बीओडी, ये केवल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर इसको मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि विच इंडियन स्टेट इज होस्टेड ऑफ मेंस हॉकी एशिया हॉकी कप जो है 2025। तो ये किसने जो है होस्ट किया था, तो बिहार ने किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है रिप्रेजेंट द पेयर, रिप्रेजेंट द आइसोटॉप, ठीक है। पहले मैं आपको आइसोटॉप बता दे रहा हूँ, आइसोटॉप होता है क्या है। देखो आइसोटॉप में क्या होता है, सेम जो है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन को ले, तो ये नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है ये मास नंबर है एक, ये एटॉमिक नंबर ये मास नंबर दो, ये एक और ये तीन। अब यहाँ पे देखो जो एटॉमिक नंबर है समान है, ठीक है, और मास नंबर जो है अलग है। अब यहाँ पे आप देखो कौन सा ऐसा है जो एटॉमिक नंबर सेम है बट उसका मास नंबर अलग है, तो नीचे देखो ये अलग आ रहा है दोनों का, ये भी अलग आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, बट यहाँ पे गौर से देखो कि यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंट। इस ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा, आइसोटोप पूछा है। इसके अलावा जो है आपको दूसरा पता होना चाहिए आइसो बार क्या होता है। आइसो बार में इसका उल्टा हो जाएगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे गौर से देखो इसके अंदर ऑप्शन डी में जो है ये आइसो बार का जो है एग्जांपल है, जैसे 40 यहाँ पे देखो दोनों का जो है सेम मास है बट द एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है, ठीक है, एक आर्गन 18 नंबर पे आता है और कैल्शियम 20 पे। तो इसका जो है अगर मैं आइसो बार की बात करूँ तो ये वाला ऑप्शन बनेगा, यानी आर्गन कैल्शियम वाला, जिसमें कि आप देख सकते हो ये 18 और ये 20 और दोनों का मास बिल्कुल एकदम समान है, ठीक है। ये आइसोबार होता है, इसको आइसोबार कहते हैं और इसको आइसोटॉप्स, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है 37 नंबर पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दांडी मार्च वाज लेड बाय द महात्मा गांधी इन द ईयर ऑफ 1932। तो ये 1932 जो है ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी स्टेटमेंट ऊपर का सही है। तो 1932 जो है इनकरेक्ट है बिकॉज 1930 में इन्होंने जो है ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1942। ये सेकंड वाला एकदम करेक्ट है बिकॉज ये लॉन्च किया गया था 1942 में, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें इनके बारे में जान लो, जो दांडी मार्च हुआ था इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लो। दांडी मार्च जो है इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कितने दिन तक चलता है, 24 दिन तक होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहा है। और ये 240 माइल्स तक जो है ये चले थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से गया था, साबरमती आश्रम से, यानी साबरमती आश्रम कहाँ तक गया था, तो ये गए थे गांधी जी दांडी तक, ठीक है। तो यानी अ, ये जो है पूरा सॉल्ट मार्च था आपका, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रहना चाहिए। तो 1930 में लॉन्च किया गया था और जो है इसको किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो होता है वो होता है ऑप्शन सी इसका, स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कौन सी चीज किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो द टिंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में भी जान लो, ये किसकी वजह से होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है,
स्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? स्फेरिक रिफ्लेक्शन। प्रिज्म में जो लाइट डिस्पर्स होता है व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूट कलर, यानी 7 कलर में जो होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो है 3 चीज़ों को कंबाइन करके होता है। एक आपका हो गया रिफ्रैक्शन, दूसरा हो गया डिस्पर्सन, एंड तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये जो है तीनों कंबाइन करके फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है। तो ऑप्शन इसमें पूछा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस क्या होता है? स्काई अपीयर्स ब्लू। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय वाज आल्सो नोन एज, तो लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? शेर पंजाब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोवोल्टिक सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट। अब ये क्या कन्वर्ट करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स। तो ये क्या करता है? लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यही आपको इतना इसमें जानना है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नाटो कैम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कब आए थे नाटो एग्जिस्टेंस में? तो मैंने अभी बताया था आपको 1949 अप्रैल में आए थे एग्जिस्टेंस में। ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी इज इन इंडिया इज हेडेड बाय। तो ट्रेड इकोनॉमिक एंड रिलेशन कमेटी जो है किसके द्वारा हेड किया जाता है? तो जो ये हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसमें पूछेगी इट ओनली अकर्स इन द सॉलिड सब्सटेंस। देखो ओनली इसमें लगा दिया, और ये अकर्स इन द सॉलिड सब्सटेंस, नहीं, ये गलत है। ओनली अकर्स इन द गैसेस, नो, ये भी गलत है। इट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, एकदम करेक्ट, क्योंकि इससे क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। इट ऑलवेज रिक्वायर हीट, नो, हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा है, तो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता इसके अंदर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। Which of the which city was the hosted recently held World Audio Visual Entertainment Summit? देखो वेब्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कई बार ऐसे भी एग्जाम में आता है। तो ये 2025 कहाँ पे होता है? इसका ये होस्ट किया गया था, ये होता बॉम्बे में। ऑप्शन जो है इसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा जो है सेकंड पार्ट बीपीएससी का पीवाई कंप्लीट हो गया। थैंक यू।